हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं दोस्तों। आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल का है। क्वेश्चन आने लायक है, संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। इसका भी लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय समूह का सदस्य लेता है। किस तिथि को बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नवनिर्वाचित बापू टावर का उद्घाटन किया गया? बापू टावर का उद्घाटन जो है गर्दनीबाग पटना में किया गया था दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को नीतीश कुमार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली जो है, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भी लिया गया है दोस्तों। और राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने का विधि भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन ब्रिटेन से। और अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बताइएगा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से है, ठीक है, किस अधिकार से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीट जारी करने का अधिकार दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है, ठीक है। रीट टोटल 5 तरह के होते हैं दोस्तों। इसको जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत जो है जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि जो है किसको दिया गया दोस्तों? सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया है, ठीक है, मिस्टेक से बोल दिए। इसको दिया गया हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि जो है मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, इंद्र। ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है अध्ययन करने वाला को होत्रु कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाला को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद को 1028 सूक्ति और प्लस में 10 मंडल में बांटा गया है, ठीक है। 9वें मंडल में सोम के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है। सैंडल पीक कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों तो 732 मीटर जो है इसका ऊंचाई है, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं दोस्तों तो इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में है। बताइएगा दोस्तों 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनीकॉय के बीच है। मालदीव प्लस में मिनीकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो यह लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है। लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2 शिक्षक को।
शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार राजवंश के शासन मैसूर में था। मैसूर का शेर के नाम से किसे जानते हैं? टीपू सुल्तान को जानते हैं मैसूर का शेर। ठीक है, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम आंगल द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, अच्छा तृतीय आंगल और एक चतुर्थ आंगल, इन दोनों का युद्ध जो हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, और प्रथम और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, इसके पिता कौन थे? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ किया गया था 1991 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के 2 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और अनुच्छेद 124 के 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, हटाने का अधिकार है। एक न्यायालय होता है दोस्तों जिसका नाम क्या है? संघीय न्यायालय। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1935 के अधिनियम से 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 12 की ओर। 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था? तो 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय वासुदेव कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम मीरा कुमार। ठीक है, जो कि 2009 से लेकर के 2014 तक लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर पश्चिमी विक्षोभ चलती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एजोला खाली स्थान के लिए मृदा उर्वरक को बढ़ाते हैं। ठीक है, एजोला जो है खासकर धान की खेती में मृदा उर्वरक को बढ़ाते हैं। ठीक है, एजोला का प्रयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो यह व्यापक पैमाने पर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैव उर्वरक के रूप में यह जो है नाइट्रोजन को अस्थिरता बनाए रखने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? बताइएगा दोस्तों, किसके बारे में? तो योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 के तहत, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत, और लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के तहत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारत ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बोधगया यानी गौतम बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो गौतम बुद्ध जो है बोधगया में 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की उम्र में इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई है? महावीर जैन की मृत्यु जो है महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ है। ठीक है, वैशाली के निकट यानी कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। ठीक है, इनका मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों, तो 468 बीसी में 72 वर्ष की उम्र में जो है राजा शक्तिपाल के दरबार में पावापुरी में इनको मृत्यु हुआ था। ठीक है,
इनका ज्ञान की प्राप्ति कब होता है दोस्तों? इनका ज्ञान की प्राप्ति जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में अतः ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में था, याद रखिएगा। अच्छा, एक अभिलेख है दोस्तों, एक मानसेहरा अभिलेख है। ठीक है, मानसेहरा अभिलेख, एक सहवाज गढ़ी अभिलेख, ये दोनों अभिलेख जो है खरोष्ठी भाषा में लिखे गए। याद रखना, पूछता है दोस्तों कि कौन सा अभिलेख जो है खरोष्ठी भाषा में है, तो मानसेहरा अभिलेख हो जाएगा, एक जो है सहवाज गढ़ी अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 22, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के समय में समाप्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 तक था। ठीक है, इनको जो है स्थानीय स्वशासन के जनक भी जाने जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, याद रखने हैं। लॉर्ड रिपन के काल में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त भी किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया था और इल्बर्ट बिल पारित जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा ही करवाया गया था। अच्छा, लॉर्ड लिटन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 तक था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया था, यानी लॉर्ड लिटन लाया था और लॉर्ड रिपन जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही सिविल सेवा की परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1884 से लेकर के 1888 तक था। ठीक है, 1884 से 88 तक। इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक हुआ था। इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, किसके तहत? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। क्वेश्चन नंबर 24, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो तिनकठिया कानून जो है चंपारण नील से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था। कब किया था दोस्तों? 1917 के चंपारण में। यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था, जिसमें प्रत्येक किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरुद्ध चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताइएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1940 ये गलत है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। राजगुरु के फांसी जो है 1931 में हुआ था, ये सही है। ठीक है, राजगुरु के साथ और भी आदमी थे दोस्तों, कौन थे? राजगुरु के साथ थे भगत सिंह, सुखदेव और एक राजगुरु। इन तीनों की फांसी जो है 23 मार्च 1931 को हुआ था, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। असहयोग आंदोलन 1921 में गलत है दोस्तों, 1920 में हुआ था। ठीक है, रौलेट एक्ट जो है 1920 में, ये भी गलत है, 1919 में हुआ था रौलेट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राजगुरु के फांसी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा 30 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 30 सितंबर 1932 को। इस संगठन के पहले नाम क्या था दोस्तों? तो अस्पृश्यता निवारण संघ। ठीक है, तथा इसका प्रथम अध्यक्ष के रूप में घनश्याम दास बिड़ला थे, घनश्याम दास बिड़ला, याद रखिएगा। इसका प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव के रूप में अमृतलाल ठक्कर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद के रूप में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सियाचिन हिमनद। ठीक है, जिसकी लंबाई की बात करते हैं तो 76 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है यह हिमनद। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? भारत का जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है टोटल 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्य प्लस 1 यूपी को छूता है। अच्छा, कौन कौन सा राज्य दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को छूता है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यह आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ देख रहे हैं, पहला तो बिहार हो गया, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में चौथा हो गया, राजस्थान क्या हो जाएगा? पांचवा दोस्तों। ठीक है, एक हरियाणा छठा हो गया, और एक देखिए हिमाचल प्रदेश छू रहा है दोस्तों, देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश भी छुरा 7 नंबर में, और एक जो है उत्तराखंड 8 नंबर में। ठीक है, टोटल 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और नई दिल्ली स्थित है। ठीक है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, और इससे कम, ये तो पहला हो गया दोस्तों सबसे अधिक छूने वाला, और दूसरा में होता है दोस्तों असम, जिसे कि 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, 7 राज्यों को टच करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है कहां मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग में मिलती है। इसका तो एक ट्रिक होता है दोस्तों, शायद आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों? भादों में धोबी पी के मारे। ठीक है, पी के मारे, याद रखिएगा, भादों में धोबी पी के मारे। ठीक है, इसमें देखिए भादो, एक सेकंड दोस्तों, भादो में भा और दो हो गया। ठीक है, तो भा से क्या हो गया दोस्तों? भागीरथी, भागीरथी। एक कॉमन आता है दोस्तों अलकनंदा, अलकनंदा सब में है। ठीक है, अलकनंदा। ठीक है, तो भादो भागीरथी अलकनंदा के द्वारा कौन सा मिलना दोस्तों? द से होता है दोस्तों देवप्रयाग। ठीक है, द से क्या होता है? देवप्रयाग। ठीक है, इसमें आते हैं दोस्तों धोबी, है, धो से क्या होता है दोस्तों? धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा, और प्लस में अलकनंदा तो कॉमन है, इससे क्या बनता है? बी से क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग बन जाएगा। पी से क्या हो जाएगा दोस्तों? पिंडार। ठीक है, प्लस में अलकनंदा, इससे क्या बन जाएगा? क से हो जाएगा कर्ण प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, मारे म से क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी, प्लस में अलकनंदा। ठीक है, इससे क्या बनेगा? र से क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, भादों में धोबी पी के मारे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 30 की ओर। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सा सुमेल नहीं है? बताइएगा। सुंदरबन कहाँ है दोस्तों? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सही है। भितरकनिका उड़ीसा, पिचावरम जो है तमिलनाडु में, वेम्बानाड कर्नाटक में गलत है, केरल में है वेम्बानाड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े 32 की ओर। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है शिव समुद्रम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शिव समुद्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1902 में हुआ था, कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। यह भारत के दूसरी जो है बड़ी जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, अच्छा मचकुंड की बात करते हैं दोस्तों, तो मचकुंड कहाँ है दोस्तों? मचकुंड जो है उड़ीसा प्लस में आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है मचकुंड। आइए, एक मयूराक्षी है, मदुरै में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो मंडल बांध परियोजना की नींव जो है उत्तरी कोयल नदी पर बनाने की नींव रखी थी। उत्तरी कोयल नदी जो है झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। ठीक है, झारखंड के पलामू जिले में। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इलायची के उत्पादन में इलायची 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची। छोटी इलायची के उत्पादन में केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और तमिलनाडु, ये 3 राज्य जो है छोटी इलायची के उत्पादन में है। एक होता है दोस्तों बड़ी इलायची, तो बड़ी इलायची के उत्पादन में सिक्किम का स्थान प्रथम है। ठीक है, सिक्किम का, इसमें से उड़ीसा नहीं होगा, यहाँ उत्पादन नहीं होता है इलायची का। क्वेश्चन नंबर 35 इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदरा में स्थित है। बड़ौदरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अच्छा, इस कॉलेज को नाम परिवर्तित करके जो है
नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कहता श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, थुम्बा केरल में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में। गलत है दोस्तों, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, पोखरण राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं था। कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? सोनेरेन मरुस्थल जो है यूएसए में है, टकला मकान चीन में है, ठीक है, काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में है। एक गिब्सन दिया हो दोस्तों, तो गिब्सन कहाँ है? ब्राजील में। गलत है, गिब्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है? पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान कनारी जलधारा नहीं देती है, बाकी वेनेजुएला, ब्राजील और ये सभी जो है सभी पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, वेनेजुएला जलधारा क्या है दोस्तों? यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र जो है दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 41, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया गया था? तो 8 से 10 जनवरी 2025 तक जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो है कृषि कर नहीं लगाते हैं, कृषि कर लगाता है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, बाकी निगम कर, सीमा कर और बिक्री कर ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 43, जीआई टैग के समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग के समय सीमा की बात करते हैं तो यह 10 साल का होता है। ठीक है, जीआई टैग कानून जो है 1999 के अधिनियम के अनुसार 2003 में लागू किया गया था। अब पहला उत्पाद कौन है दोस्तों? तो पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय है, जिसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। दार्जिलिंग चाय। ठीक है, इसको जीआई टैग के रूप में 2004 में इसको मान्यता मिला था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित नहीं होती है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, जिसमें 2025 में भारत का स्थान 130वें नंबर पर है मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, बाकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, मानव पूंजी रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सभी का प्रकाशन जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बना सकते हैं अनुच्छेद 22 के 4 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो लगभग 6 वर्ष का दोस्तों 5वीं लोकसभा के कार्यकाल था। ठीक है, 5वीं लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, इसका कार्यकाल 1971 से लेकर के 1977 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद में निहित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, और संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1935 के अधिनियम से 1935 के अधिनियम से 1937 में इसका स्थापना हुआ था संघीय न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 48, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होता है तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़े 49 की ओर, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार जो है 1985 में मिला था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। ठीक है,
लोकसभा में आंग्ल भारतीय का प्रावधान अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 332 की बात करते हैं दोस्तों, तो विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा जो है प्रजनन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 53, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में किस एक का समावयव है? मिथाइल प्रोपेन जो है एन ब्यूटेन का समावयव है, एन ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 54, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस जो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से समझते हैं दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है इबोला। पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु रोग प्रकोप। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स की विषाणु जो है रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनीय उर्वरक के रूप में सुपर फॉस्फेट नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी यूरिया, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया नाइट्रेट, ये सभी जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 58, परम शून्य ताप की वह स्थिति जिस पर गैसों की आणविक गति घटने लगती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभावित तापमान है जहां उससे अधिक कोई भी वस्तु ठंडी नहीं हो सकती है। मतलब यह वह बिंदु है जिस पर पदार्थ की गति पूर्णतः रुक जाती है। अच्छा, इसका सेल्सियस में तापमान कितना होता है दोस्तों? -273.15 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं दोस्तों। फाइदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है? यहाँ फाइथो लिखा है दोस्तों, फाइदोमीटर का उपयोग है समुद्र की गहराई नापने में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, वर्षा मापक यंत्र क्या है दोस्तों? रेनगेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्त काल क्या हो जाएगा? तो प्रदोलन आवर्त काल जो है कम हो जाएगा। ठीक है, आवर्त काल कम हो जाएगा। झूला झूल रही लड़की यदि खड़ी हो जाती है तो झूला की प्रभावी लंबाई घट जाता है, जिस कारण झूले का आवर्त काल घट जाएगा, जिससे झूला तेजी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 61 की ओर। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो एक सीडी ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेजर बीम का। क्वेश्चन नंबर 62, सही कथन को चुनाव कीजिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है। गलत है दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा दोस्तों तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तरंगदैर्घ्य का, इसको लेमडा से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम क्या इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 64, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगा। तो वाहक तरंगों की आवृत्ति n बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है? c/i, मतलब प्रकाश का वेग और बटा में तरंगदैर्घ्य होगा। प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 होता है दोस्तों, और बटा में i का मान दिया हुआ 30। इसको हल कर दिएगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। ऊंचाई के जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? बताइएगा। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना है दोस्तों। पहले तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा देखिएगा। H2O हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1,
ठीक है, 1 गुने 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 तो द्रव्यमान संख्या 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 में दोस्तों 18 में 2 नाइट्रोजन है तो 2 नमा कितना 18। तो 1/9 को अगर परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो 11.11% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल NH3 नहीं है, बाकी AlCl3, BF3 और FeCl3 ये सभी क्या है लुईस अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 69, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा दोस्तों। तो पायरीन अग्निशामक के रूप में, सल्फर ऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयॉन जो है प्रशीतक के रूप में, और फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक में एक गलत है दोस्तों। ठीक है, फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक में गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, यह पुस्तक का प्रकाशन 1859 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा जो है जल का प्रकाश अपघटन में परिणाम देती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ठीक है, अल्टमैन ने किया था, इसका नाम जो है सी बेंडा ने दिया था। ठीक है, नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या फिर कोशिका के ऊर्जा घर के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका निर्माण RNA प्लस में प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा। इसे जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं इसको है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है, तो WBC का व्यास कितना होता है दोस्तों? 0.007 mm। ठीक है, यानी 7 माइक्रोमीटर। WBC को लिक्योसाइट कहते हैं, इसका जीवन काल जो है 12 से लेकर 20 दिन तक होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतक का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।